और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 56 में। मेरे साथ यहाँ पर श्रीमती अर्चना मनोरी मैडम है, जो कि एक समाज सेविका है और भाजपा परिवार में है और शक्ति केंद्र संयोजक भी है मैम इस वार्ड से। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम आपसे जानना चाहते हैं, आप इस वार्ड नंबर 56 में काफी लंबे समय से रहती हैं, आपको लोग पसंद करते हैं और आपको जल्द ही एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो मैम आपसे जानना चाहते हैं आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप हमें कुछ बताना चाहेंगी? बस आगे की तैयारी तो अब पार्षद के चुनाव जी। है, उसके लिए हम कर ही रहे हैं। और फिर ये है कि समय समय पे अब जो कार्य होते हैं या हमें पार्टी जो काम देती है हम उसको करते हैं और उसमें पार्टी के सारे कार्यों में हिस्सा भी लेते हैं, सब समय भी देते हैं अपना और पार्टी के लिए काम भी करते हैं जी। और बाकी जो फिर आगे पार्टी जिसको समझेगी टिकट देगी तो उस हिसाब से चलेंगे। सही बात है। मैम आपसे जानना चाहते हैं, आप जैसे मतलब भाजपा परिवार से भी हैं और भाजपा जो है वो हमेशा समय समय पर अलग अलग विषयों पर कैंपेनिंग करती रहती है और जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में सामने आए थे। मैम आप मतलब उस टाइम पे आपने किस तरह से लोगों की हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगी? वो कोरोना के टाइम पे तो बहुत बुरी हालत थी। अब लोग आपको तो पता ही है, लोगों शुरू वाला जो कोरोना आया उसमें तो लोग जा भी नहीं सकते थे किसी को देखने, अपने रिश्तेदार हो गए अपने वो किसी फैमिली। लेकिन उस समय भी हमने चाहे हम दूर से ही करा, लेकिन हमने किसी के यहाँ दवाइयाँ या फिर राशन हो गया, जिनको पका हुआ राशन नहीं जो काम करते थे उसमें नहीं कर पा रहे, वो अपने विधायक जी के हमारे विधायक जी हैं रायपुर विधायक उमेश काऊ जी, उनके उससे हमने उनको जो है राशन की किट बंटवाई और दवाइयाँ सैनिटाइजर अपने नगर निगम से कह के अपने मोहल्ले में सैनिटाइजर करवाया। बहुत काम करे, जिनको दवाइयों की ज़रूरत थी या जिनका रोज़गार छिन गया था उनको खाना पीना, यहाँ तक कि हमने जो NGO होते हैं उनके थ्रू भी हमने बहुत लोगों को दिलवाया कि जिसको कोरोना हो रखा था उनको भी करवाया और जो लोग काम नहीं कर पा रहे थे जिनका काम ही ऐसा उस समय ठप हो गया तो उनकी भी हमने पूरी सहायता। जी मैम, वही तो दुआएं हैं जो लोग आपको पसंद करते हैं। मैम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आपने सोचा होगा कि अगर आप एज अ पार्षद आएंगी तो आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम कराना चाहेंगी, आप हमें कुछ बताना चाहें? देखिए अपने क्षेत्र में तो काम हम वैसे भी करवाते हैं। अभी हमने ये रोड जो देख रहे हैं आप ये बनवाई, हम अपने इधर सफाई का काम करवाते हैं। रोड पानी भरता है तो उस समय हम काम करवाते हैं, सफाइयाँ करवाते हैं और नगर निगम में वो बोल के वो करते हैं। नाले की सफाई विधायक जी के जैसे चुनाव आए ना आए, लेकिन जैसी गर्मी आती है अब हमें पता है बरसात में यहाँ पानी भरेगा तो हम विधायक जी से कह के नालों की सफाई करवाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पानी भरने की अब देखो पानी तो आएगा ही, ये नाला है ये तो किसी के उसमें है नहीं, सीधा कुदरती है तो ये तो कुदरती है, जब पानी भरेगा तो आएगा ही। अब आजकल क्यों नहीं आ रहा, इसमें बरसात नहीं है तो उसका तो कोई समाधान नहीं है, पर हम ये है कि उस समस्या का वो तो कर सकते नहीं बात। सही बात, उस समय क्या काम करे सही बात, जिससे उस समय लोगों को परेशानी ना। जी मैम आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी, जैसे आपने भी ये चीज महसूस करी होगी यहाँ देहरादून में हमारे बहुत से युवा साथी युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए। देहरादून में तो ये चीज दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और भाजपा हमेशा इसके खिलाफ कैंपेनिंग वगैरह भी करती रहती है। आप भाजपा परिवार का हिस्सा हैं, तो मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से या उनके माता पिता से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए माता पिता को तो यह है कि आजकल माता पिताओं को पहले बच्चों पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर माता पिता बच्चों पे ध्यान देंगे तो उन्हें अपने बच्चों की गतिविधियां पता रहती है ना। अब मैं हूँ, मुझे अपने बच्चे के बारे में मैं अगर उससे वैसे ही रखूंगी व्यवहार तो मेरा बच्चा मुझे बता के, मेरे बच्चे हैं इतने बड़े हो गए लेकिन वो मुझे बता के ही जाते हैं कहीं या आते हैं या क्या कर रहे हैं। और माँ बाप अगर बच्चों को छोड़ देते हैं तो बच्चे फिर होते हैं जैसे संगत होगी, क्योंकि बच्चे भी अपने आप नहीं करते लेकिन संगत पड़ जाती है, कोई इन्हें समझाने वाला नहीं है तो वो उसी के उसमें करेंगे। और युवाओं को तो वैसे भी आजकल इस चक्कर में नहीं पड़े क्योंकि ये बहुत बुरी लत है, एक बार लग गई तो इससे तो सारा बर्बाद है, जीवन ही बर्बाद है। बताओ जीवन भगवान ने दे रखा, बड़ा अनमोल जीवन है, इसको तो हम अपने हिसाब से ही रखेंगे, जिस हिसाब से इसको जिएंगे कमाएंगे अच्छे तो हम अपने लिए अच्छा है, हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी रहेगी। और जब हम लोग नशे में ग्रस्त हैं तो आने वाली पीढ़ी को क्या समझाएंगे? सही बात है, सही बात है। मैम आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी, आप मतलब जैसे आपने भी ये चीज भाजपा में देखी होगी कि जो बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे और उन बच्चों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, तो मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों से कुछ कहना चाहेंगी जो पहली बार वोट डालेंगे कि उन्हें आने वाले नगर निगम चुनाव में किस चीज को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए? वो बच्चों को तो वोट देने का एक्साइटमेंट होता ही है, लेकिन उनको
प्रत्याशी को देखना चाहिए कौन कैसा है, कौन काम वाला है, या कौन उनके हित में करेगा, या अपने क्षेत्र में कौन सी पार्टी ऐसी है जो काम अच्छा करती है। जी। ठीक है, पार्टी भी देखी जाती है, विधायक भी देखे जाते हैं। अब हमारे क्षेत्र के विधायक है भाऊ जी, तो वो इस क्षेत्र में बहुत काम हमारे लेके पूरे रायपुर में काम उनका रोज रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ वो काम करवाते हैं। कभी अब आज भी हमारे क्षेत्र में विधायक जी जा रखे हैं वहाँ पे श्रम विभाग के लोगों को सामान बांटने। जी, जी। तो यहाँ के विधायक हमारे क्षेत्र के बहुत क्रियाशील है, वो हमेशा हर काम करते हैं और करवाते भी हैं। हम जाते हैं उनके यहाँ तो वो हमारी समस्या सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं, लोगों की चिंताएं दूर करते हैं, लोगों का काम करते हैं। सही बात किसी है। को अगर आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है तो वो भी करते हैं। सही बात है। मैम आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट या अपने क्षेत्र की समस्या, या अगर आप किसी का धन्यवाद करना चाहें तो? देखिए, धन्यवाद तो हम अपने क्षेत्र के विधायक जी का करेंगे, मुख्यमंत्री जी का करेंगे कि वो इतनी योजनाएं ला रहे हैं। वो जब योजना ला रहे हैं तो अभी तो हम अपने क्षेत्र में बता पा रहे हैं और लोगों को लाभ भी दे रहे हैं। अगर योजनाएं नहीं होंगी तो हम क्या बताएंगे लोगों को? सही बात है। अब ये है कि योजनाएं बहुत होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहाँ उन तक पहुँच योजनाओं नहीं की पाते। जानकारी सबको नहीं होती। अब हमें किसी के बारे में ये पता ही है वो योजना है, लेकिन हमें ये नहीं पता हमने कहाँ जाना है, किससे मिलना है, इसके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट। तो उस वजह से लोगों को क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं जी ऐसी है, ये ऐसी है, क्योंकि वो पूरी जानकारी नहीं रखते ना। जब जानकारी होगी तो योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और सरकार तो अपनी तरफ से कर ही रही सही है। बात है जी। मैम आप किसी डिपार्टमेंट से कोई अपने क्षेत्र की समस्या या कोई रिक्वेस्ट वगैरह का? नहीं, डिपार्टमेंट देखिए हमारे यहाँ पानी की समस्या होती है तो हमारे क्षेत्र के हम जाते हैं तो वो समाधान हो जाता है। और वैसे हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो काम हो भी जाता है। कभी पानी कहीं लाइन खुदती है, वो टूट जाती है, हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आता तो हम जाते हैं जल विभाग जल संस्थान में, तो वहाँ बात करते हैं, जी से तो कर देते हैं। फिर जैसे अगर काम में मुश्किल हो रही है, विधायक जी क्या बोलते मैम आपसे एक बात और जाना चाहेंगे, जैसे हाल ही में अभी आशा नौटियाल मैडम केदारनाथ से विजयी होकर लौटी हैं, तो आप मतलब मैम को या किसी को शुभकामनाएं देना चाहें? देखिए, अब मैं तो आशा नौटियाल मैम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये सबसे बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी जी। और मुझे तो खुशी है कि वहाँ की जनता ने पूरा सपोर्ट दिया, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के बारे में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी, तो आजकल पब्लिक को सब पता है कि इन भ्रांतियों पे नहीं जा सकते। और इसीलिए पब्लिक ने जो सही बात होती है उसको देख के ही मैम जो है भाजपा को वोट दिया है। और उसके लिए मोदी जी और धामी जी इन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। धामी जी खुद गए वहाँ और धामी जी ने खुद कैंपेन की वहाँ पे। जाते भाजपा के सभी नेता लोग गए, सभी ने वहाँ पे वो प्रचार किया, प्रसार किया और लोगों ने उनको इस पॉजिटिव लिया और इस समस्या को सुन के उसको ध्यान में रखा, क्योंकि उन्हें ये रहा कि जो ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है गलत है। और सही बात में क्या होता है, सही चीज के लिए ही आजकल तो लोग अब सही बात में ही वो करते हैं। पहले का जमाना तो रानी जैसे हमने बोला किसी के लिए और वैसे ही हो गया। अब तो लोग खुद जानते हैं, पूछते, समझदार लोग हैं, जनता समझदार हो गई, वो देख के ही वोट देते हैं। सही बात। तो इसीलिए अब भाजपा को तो बहुत बहुत बधाई, ये सीट हमारे लिए बहुत जरूरी थी और मुझे खुशी है कि भाजपा को ये सीट बहुत अच्छे बहुमत से मिली है। और मैं एक बार और धामी जी का और आशा जी का धन्यवाद। जी फोन करते हैं तो हो ही जाता है। और वैसे भी अभी है कि नाले की समस्या हमारी बड़ी है। हमारे नाले में जो पानी होता है ये 4 विधानसभाओं में है ना, तो इसके लिए तो ये 4 विधायकों की सहमति चाहिए, मुख्यमंत्री की सहमति चाहिए, तब इस प्रोजेक्ट पे काम होगा, तो तब पूरी तरह से ये खत्म होगा। अब बाकी पानी तो यहाँ ऊपर से तभी है, अब आजकल ठीक है, तो आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सब ठीक है, बढ़िया। सही बात है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। दोस्तों अभी आपने मैम की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आप लोगों ने मैडम के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखिए वोटों के रूप में, क्योंकि मैडम की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने वार्ड को, अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहती हैं। इसलिए मेरा पुनः लोगों से निवेदन कि मैडम को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में भारी मतों के साथ मैडम को विजयी बनाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून। बने रहिए मानव चेतना के साथ, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।